नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सत श्री अकाल। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और उस राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा वहाँ का राष्ट्रपति। वो बंदा जब तक राष्ट्रपति रहता है उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जिस दिन वो राष्ट्रपति पद से हट जाता है सारी सुख सुविधाएं ख़त्म। वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बिताता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बार नेता बन जाता है पूरी ज़िंदगी उसको सुख सुविधाएं चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, पूरे परिवार की सुरक्षा उसको चाहिए। थोड़ी सी भी अगर सुरक्षा में उनको कमी कर दी जाए तो ये बोलते हैं तो हमारी बेइज्जती हो गई। जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण दूंगा नाम लेके। अखिलेश, बहन जी मायावती, तेजस्वी, लालू जी, ये लोग को इतनी सिक्योरिटी और इतनी सुख सुविधाएं मिली हुई है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका सारा पैसा खर्चा जो होता है वो आम जनता के कंधों पे आता है। आज देखा जाए तो ये क्या है, या तो एमएलए है या एमपी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप इनको इतनी एक्स एमएलए या मंत्री थे, अगर आप इनको इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं तो भारत में जितने भी एमएलए और एमपी है उतनी ही सुख सुविधाएं इनको भी दीजिए। इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इनको क्यों इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है? और ऐसे नेता हर पार्टी में हैं। जो एक बार नेता बन गए ज़िंदगी भर का ठक्का लग गया, हमको तो भाई बंगला भी चाहिए। जहां लोगों को रहने के लिए छत नहीं है इनको विराट विराट बंगला चाहिए। जहां लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है ये फॉरेन में जाके इलाज कराएंगे। इंडिया के उनको पर भरोसा नहीं है। जहां लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है इनको लजीज खाना चाहिए। डेली सुबह शाम अलग मेनू चाहिए। कितनी शर्म की बात है। आप लोग जन नेता बनते हैं, जन नायक हैं, कहलाते हैं। आम जनता तकलीफ़ पाती है और आप लोग मज़े करते हैं। नेता मतलब क्या होता है? जो नेतृत्व करे वो नेता। अरे क्या हाँ नेतृत्व करेंगे आप? फटी पड़े थी आपकी। घर से बाहर निकलते हैं तो मशीन गन लिए कमांडो सैकड़ों पुलिस वाले आपके संग में रहते हैं। क्या चीज़ का डर लगता है आपको? ये मशीन गन वाले कमांडो क्या भूनना है क्या आतंकवादियों को? उनको संग में लेके चलते हैं आप लोग। क्या मतलब है? इसके बगैर सिक्योरिटी नहीं हो सकती है क्या? और क्या चीज़ की सुरक्षा चाहिए आपको? ऐसे कर्म आप लोग क्यों करते हैं कि आपको सुरक्षा चाहिए? आप बनिए ना लाल बहादुर शास्त्री जैसे, आप बनिए ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, आप बनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे। लोग आपको सर आंखों पे बैठाएंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, आप जनता आपकी सुरक्षा करेगी। राजनीति कार्य क्षेत्र है त्याग का, बहादुरी का, कर्तव्य निष्ठा का, सादगी का, सरलता का। लेकिन आजकल के ये नेता इसको एकदम गंदा कर दिए हैं। इन्हें सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। और एक ऐसा इन्होंने इतना बढ़िया धंधा बना लिया राजनीति को, नोट बनाने की मशीन जैसे छाप लिए इन्होंने। पब्लिक जाए भाड़ में, इनसे कोई मतलब नहीं है। बेशर्म हो गए हैं एकदम। जनता आवाज़ उठाए तो उन पे गोलियां दागेंगे, डंडे बरसाएंगे। क्यों भाई? इसी जनता ने आपको तख्तो ताज पे बैठाया है और बैठने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जब इलेक्शन आता आप हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने आ जाते हैं वोटों की। नहीं देते तो आप लोग छीन लेते हैं और जीतने के बाद में आपके दर्शन नहीं होते हैं।
शर्म कीजिए, लाइन में आइए। अब जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे। आप लोगों की ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी और मस्ती, ये सब छोड़िए, जनता के बीच में जाइए, जनता की तकलीफ़ें सुनिए, जनता की बातें सुनिए, जनता के दुख दर्द जानिए, उनको दूर कीजिए। आपको कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रहेगी। जनता आपको सर माथे पे बैठाएगी। ये बड़े बड़े बंगले लेकर उनके सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस वाले आपके संग में चलते हैं, मशीन गन वाले चलते हैं। कौन से आप सेना पे जा रहे हो भाई, लड़ाई करने के लिए? आप बोलेंगे हम तो सेवा के लिए आते हैं। अरे सेवा के लिए तो डॉक्टर बन के सेवा कीजिए, वकील बन के सेवा कीजिए, बिजनेसमैन बन के सेवा कीजिए। और ज़्यादा सेवा करना चाहिए चाहते हैं आप, आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, कीजिए देश की सेवा। कितनी सेवा आपको करनी है। लेकिन राजनीतिक धंधा बना लिया आप लोगों ने इसको। हमारे दादाजी भी नेता थे, हम पिताजी नेता थे, हम भी नेता हैं। हमारे बच्चों को भी हम नेता बनाएंगे और देश को लूटेंगे और देश को खाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं आम जनता से और देश से। दिखाने के लिए टोपियां ओढ़ लेते हैं, जैकेट और पजामे पहन लेते हैं, निकल पड़ते हैं सुरक्षा के घेरे में। लोगों का मजाक उड़ाते हैं क्या आप लोग? शर्म कीजिए, सुधर जाइए। अब मौका है अभी भी आप लोग के संग में। हमारे कुछ प्रिय नेता हैं जिनको मैं नमन करता हूं, जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिन पे बहुत ही रिस्क है। उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिखावे के लिए जो छोटे मोटे सब नेता है, सबको बोलते हैं हमको तो मशीन गन की सुरक्षा चाहिए भाई, इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हटाई जाए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए अपने पैसों से लीजिए, आपको डर लगता है तो। और जिस दिन सरकार ने इनकी सुरक्षा हटा लेंगे, सब डर भग जाएगा जब अपने पैसे खर्चे होंगे तब। ज़्यादा बोलूँगा खराब लगेगा, चुप ही रहना बेहतर है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।